हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 18। रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् साहसुत्तस्थे वैक्लव्याद्युर्मना इव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो नारद मुनि यहाँ देखते हैं कि भगवान रूप विहीन नहीं है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद भगवान का कोई रूप ही नहीं है, शायद भगवान निराकार है। लेकिन इस श्लोक से हमें स्पष्ट पता चलता है कि नारद मुनि को जब भगवान का दिव्य रूप का दर्शन हुआ और उनका समस्त संताप दूर हो गया। जब भी हम भगवान के रूप का दर्शन करते हैं तो हमारा समस्त दुख नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार से जो भी भगवान के श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करता है उसके मन से भी समस्त दुख नष्ट हो जाता है। इस कली काल में अगर हम कली के प्रभावों से मुक्त रहना चाहते हैं तो हमें निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो भगवान के रूप का दर्शन हम अर्च विग्रह के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे मंदिर में हम राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं या घर में हमारे पास राधा कृष्ण का जैसे पिक्चर है मंदिर में, वो भी दर्शन करने से भी मन का संताप दूर होता है। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवान का दर्शन किया नारद मुनि ने। तो फिर क्योंकि दर्शन देकर जैसे एकदम से गायब हो गए भगवान, तो नारद मुनि बहुत व्याकुल हो उठे। जैसे किसी का अभिष्ट मिल गया, जो वो चाहते थे मिल गया और एकदम से खो गया ऐसा। तो भगवान का जो रूप है वो ऐसे जहाँ जहाँ ऐसे कहा गया है ना शास्त्रों में भी कि भगवान निराकार है। तो निराकार का मतलब है उनका भौतिक आकार नहीं है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल जो भगवान है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति जो है उनको निराकार ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भगवान ओरिजिनली रूप संपूर्ण रूपों का आकार है। तो हम जीवन भर इस भौतिक जगत में बहुत सुंदर सुंदर वस्तु देखते हैं, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदर बाग बगीचा, पर्वत पहाड़, नदियाँ। लेकिन इनमें से किसी एक से भी ना तो मन की तुष्टि होती है, ना उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। हालांकि कई बार मन अशांत होता है तो लोग घूमने चले जाते हैं, तो इससे मन डाइवर्ट ज़रूर हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से मन में अशांति आती रहती है। तो ऐसा नहीं कि अशांति गायब हो जाती है हमेशा के लिए, या ऐसा नहीं कि कोई सुंदर वस्तु हमने देख लिया, अब कुछ देखना बाकी नहीं रह गया, या और हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, मन तृप्त हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा तभी हो सकता है जब हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जितने भी सुंदर वस्तु है श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है और श्री कृष्ण से सुंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें और कोई दर्शन करना शेष नहीं रह जाता, बाकी सब फीका फीका लगता है। भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषताएं हैं और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वो अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो भक्त हैं उनका मन कभी भी अलग अलग स्त्रियों में या अलग अलग भौतिक सौंदर्य में रमता नहीं है,
क्योंकि उनका मन जो है कृष्ण में रमता है और कृष्ण से सुंदर कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया, उनको कृष्ण के अलावा और कोई भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता है। भगवान निराकार है या रूप विहीन है, इसका यही अर्थ होता है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर से भगवान को उसी रूप में खोजते हैं। इसलिए हमारी आंखें सुंदर से सुंदर वस्तुओं को देखकर भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण को देखा हुआ है और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए हम भगवान को पुनः पुनः देखना चाहते हैं और फिर भी हमारा मन जो है तृप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 19 में बताया गया है, दिदक्षुस्तादहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्ता इवातुरः। नारद मुनि कहते हैं, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने से सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। भगवान इतने अधिक सुंदर है, इतने अधिक सुंदर है कि उनका अगर हम एक अंग में भी हमारा नज़र पड़ जाए, वहाँ से आंखें हटाना मुश्किल है, इतने अधिक सुंदर है। जैसे वैकुंठ के विष्णुदूत को विष्णु जैसा स्वरूप प्राप्त होता है ना, और जब विष्णुदूत धरातल पर आते हैं ना किसी को लेने के लिए, अगर किसी ने दर्शन कर लिया, जैसे ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जो चंद्रलोक की स्त्रियां जब विष्णुदूत का कभी दर्शन करते हैं तो बेहोश हो जाती है। जैसे हमारे अगर पृथ्वी में कोई सुंदर से भी सुंदर स्त्री है, वो सबसे सुंदर स्त्री से 500 गुना अधिक सुंदर चंद्रलोक की स्त्रियां हैं, और वो स्त्रियां भी विष्णुदूत को देखकर बेहोश हो जाती है, इतनी सुंदर है। हमारे समाज में तो ये जैसे कथन है कि इतना सुंदर है बेहोश कर देंगी, लाइक दैट। लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअल में। लेकिन भगवान को देखकर कोई भी इतना एक ही अंग, मान लीजिए किसी ने भगवान के बस ये कपोल को देख लिया तो उसी में खो जाएंगे, उससे उतर कर नाक भी नहीं देख पाएंगे, गाल भी नहीं देख पाएंगे। फोरहेड देख लिया, माथा देख लिया तो माथा में, चरण देख लिया तो चरण में। सबरी चरण देखकर ही रो पड़ी थी, तो चरण से आंखें नहीं हटा पा रही थी। राम इतने सुंदर है जो रावण के विशेष वध करने के लिए अवतरित हुए थे, तो भगवान ने उनको उठाया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का हर एक अंग इतना सुंदर है, इसीलिए बोला गया है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो उनका सब कुछ इतना सुंदर है जैसे कोई कमल का फूल है। तो हम देखते हैं कि नारद मुनि जब भगवान हृदय से खो गए, दर्शन उनका बंद हो गया, तो फिर से देखना चाहा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नहीं देख पाकर बहुत दुखी हो उठा, क्योंकि भगवान को देखने का कोई यांत्रिक विधि नहीं है। हमें भाव से कृष्ण की सेवा करनी होती है, और ये भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे कि देंगे या नहीं देंगे, ये भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। हम भले ही कितने अच्छे से भक्ति का विधि विधान पालन करें, हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमें दर्शन दीजिए, ये तो भगवान के इच्छा पर निर्भर है। तो इसलिए भक्तगण हमेशा भगवान कृष्ण के इच्छा पर ही निर्भर रहते हैं। तो हम भगवान से ये मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए।
ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम ये मांग नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। रात को हमें ठंडी लग रही है, ठंड का मौसम है और हम सूरज को मांग करें अभी उदय हो जाओ, ठंडी लग रही है, धूप चाहिए। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कोई ऐसा डिमांड नहीं कर सकते हैं भगवान से कि हमें अभी आपका दर्शन चाहिए। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपने अहेतु की कृपावश उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करें। हमें क्या चाहिए? हमें हमें भक्ति करते रहना चाहिए। स्वयं कृष्ण इतने कृपालु हैं, क्या वो हमें दर्शन नहीं देंगे? लेकिन अधीर नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो 5 साल से इतना अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? छोड़ दो, भगवान का दर्शन वर्शन कुछ नहीं होता है, हम आप फिर से भौतिक जगत में नाचेंगे गाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन भर सबरी ने कितना कुछ किया। छोटी सी उम्र में गुरु ने कहा था, एक दिन राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, रोज फूलों से सजाना, रोज मीठी मीठी बेर लेकर आना। बूढ़ी हो गई वो बहुत, तब जाकर राम जी आए। तो आप सोचिए कि भक्त को कितना सब्र रखना चाहिए और तब जाके भगवान प्राप्त होते हैं। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः इसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वो पहले प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान जो है समस्त प्रकारों के बंधनों से मुक्त है। जब यशोदा मैया भी क्रोधित हो गई थी क्योंकि कृष्ण ने शरारत किया था, तो जब बांधने की कोशिश कर रही थी क्रोधित होकर, तो नहीं बांध पाई थी। जो यशोदा मैया रोज कृष्ण का कमर बंद बांधती है, तैयार करती है, वो यशोदा रस्सी नहीं बांध पा रही थी, 2 अंगुल छोटी ही पड़ रही थी। बाद में कृष्ण ने जब देखा माता थक गई है और कृष्ण की अहेतु की कृपावश कृष्ण बंध गए, तो कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता उनकी इच्छा के विरुद्ध। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे ना तो हमारे इंद्रियों द्वारा दृश्य है, ना अनुभव गम्य है। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, तो अपनी इच्छा से हमें दर्शन देते हैं, तभी हम उनको अनुभव कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? इस श्लोक से हमने सीखा कि हमें निष्ठावान होकर प्रयास में लगे रहना चाहिए। श्लोक नंबर 20 में कहा गया है, एवं यतन्तं विजने मामहागोचरो गिरां गम्भीरक्ष्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब नारद मुनि, वो एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर और सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो नारद मुनि तो दुखी हो रहे थे, भगवान दर्शन से ओझल हो गए। तो भगवान इतने कृपालु है कि नारद मुनि का दुख दूर करने के लिए नारद मुनि से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं नारद मुनि को। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे है। हम भौतिक बुद्धि से, भौतिक इंद्रियों से भगवान को जानने का प्रयत्न करेंगे, कुछ भी नहीं जान सकते। लेकिन भगवान कृष्ण अहेतु की कृपा करते हैं भक्त पर, और इसके कारण मनुष्य को उनके सुनने तथा उनके कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है, दिव्य इंद्रियां। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। तो ऐसे भगवान को हम सुन नहीं सकते, लेकिन नारद मुनि अभी कृष्ण की कृपा से सुन पा रहे थे। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वही केवल कृष्ण को सुन सकते हैं। कृष्ण ने जब बांसुरी बजाते थे ब्रज में, तो गोपियों को सुनाई पड़ता था, और उनको तो अपने नाम से बांसुरी सुनाई पड़ता था, तो खिंचती हुई चली जाती थी। तो इस प्रकार जिस पर कृष्ण की कृपा होती है वही कृष्ण को सुन सकता है। नारद मुनि से कृष्ण जो है अत्यंत प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो सकी जिससे वो भगवान की वाणी को सुन पाए। लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है।
क्योंकि नारद को तो विशेष वरदान प्राप्त था। तब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। तो भगवान के वियोग में भगवान का निरंतर स्मरण होता है, इसलिए दिव्य आनंद में वियोग में भी भक्त दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। श्लोक नंबर 21 भगवान कहते हैं नारद मुनि से, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वा कषायाणं दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। भगवान ने बता दिया ताकि नारद जो है आशा ना पाल कर बैठे कि मैं शायद फिर से इस जीवन काल में भगवान को देख पाऊंगा। तो भगवान ने कहा, नहीं, इस जीवन काल में आप मुझे नहीं देख पाओगे नारद। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो सेवा जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते, या भौतिक कल्मशों से हम मुक्त नहीं होते तो भी हम नहीं देख पाते हैं। भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है, और भगवान को अगर देखना है तो हमें भी परम शुद्ध बनना होगा। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, तो हमारे व्यक्तित्व में भी भौतिकता अगर लेश मात्र भी नहीं होगा तो हम भगवान को देख सकते हैं। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 गुणों से, रजोगुण और तमोगुणों से मुक्त हो। रजोगुण और तमोगुणों में एक्चुअली भक्ति करना बहुत कठिन है, तो इसलिए हमें सत्वगुण तक ऊपर उठना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। अगर इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा है तो इसको त्याग देना चाहिए, तो ऐसा संभव हो सकता है। प्रकृति का संतुलित गुण जो है सत्व गुण है, और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए हमें सत्वगुण तक ऊपर उठना पड़ेगा। सत्वगुण मतलब सात्विक आहार, कृष्ण प्रसादम ग्रहण करना। सात्विक यानी अपना साफ सफाई, शरीर का, मन का मेंटेन रखना। सात्विक यानी जो भी अपने आप मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना। रजोगुणी लोग और धन और धन और धन, इतना भागते धन के पीछे, कृष्ण के लिए समय नहीं निकाल पाते। सत्वगुणी लोग लेकिन भले ही वो भी नौकरी चाकरी कर रहे हो, कृष्ण के लिए समय स्पेशल निकाल के रखते हैं। तो ये डिफरेंस है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सत्वगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वो भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए, चाहे वो वन में रहे या घर में रहे। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहाँ जाकर रहे जब भगवान की दिव्य रूप की पूजा की जाती है। जैसे हमेशा भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा होती है, तो कम से कम जैसे कोई जॉब करने वाला भी हो तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन मंगल आरती अटेंड करने, भागवत कथा सुनने, भक्तों के साथ मिलने जुलने के लिए जाना ज़रूर चाहिए। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है, और वन में जाने से अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि जब ब्राह्मण जो ब्राह्मणी हैं वो लोग जब कृष्ण का दर्शन करते हैं और बोलते हैं हम सब घर छोड़ कर आए, तो कृष्ण उनको वापस भेजते हैं और बोलते हैं मेरे अच्छे विग्रह की सेवा करो, तो मेरी सेवा के बराबर है। तो ऐसे हम भी भगवान के घर में ही सेवा कर सकते हैं। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारद मुनि जो अभी नारद मुनि बन चुके हैं, पहले जीवन में तो दासी पुत्र थे, लेकिन अभी नारद मुनि बन चुके हैं। उनके मन में कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है, और वो अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदलने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए जो भक्त ऐसा है
तो वो कहीं भी जब भगवान का ही स्मरण करता रहता है तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है, उनको जंगल में जाना पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या संन्यास लेना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नारद मुनि मनुष्य, देवता, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि अन्य को भगवान के भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। जैसे हमने देखा प्रहलाद महाराज को भी नारद मुनि ने शिक्षा दी, ध्रुव महाराज को दिया, वाल्मीकि को दिया, एक सांप को भी दिया, मृगणी को दिया जिससे वो बहुत बड़ा भक्त बन गए। तो नारद मुनि का एक ही काम है, कृष्ण नाम का प्रचार करना और लोगों का कल्याण करना। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों का पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। और नारद मुनि और प्रहलाद महाराज का जो भी शिक्षाएं हैं, कार्यकलाप है, वो हमें श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है। और इस प्रकार हमें कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाना चाहिए। ऐसी उपदेश विधि समस्त गुणों से परे है। श्लोक नंबर 22 में बताया गया, सकृत्यदर्शितं रूपम् एतत् कामाय ते नघ मत्कामः शानके साधु सर्वान् मुञ्चतिरिच्छयान्। आगे भगवान कहते हैं, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है। तो भगवान ने एक बार दर्शन क्यों दिया और फिर गायब क्यों हो गए? क्योंकि ताकि भगवान के प्रति नारद मुनि का जो है देखने की इच्छा और उत्कट हो जाए। क्योंकि तुम जितना अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। जैसे कोई भौतिक व्यक्ति ही है, कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, अपना गोल दिखता है, बस मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और कुछ नहीं दिखता उसको, है ना। जैसे कोई धन कमाने के लिए एकदम पागल हो जाए तो इतना समय वो धन कमाने में लगाते हैं, ना खाने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, हर समय धन का ध्यान, ना ही कोई फैमिली का ध्यान। तो जब कोई भगवान के लिए लालायित हो जाते हैं ऐसे, तो उनके ध्यान में सिर्फ भगवान रहते हैं और बाकी सब भौतिक इच्छाएं मर जाते हैं। जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका ले लीजिए, खासकर जब 16 साल की एज में, शास्त्र में बताया गया है, कोई 16 साल की एज में अगर प्रेम करते हैं तो इतना उत्कट होता है, वो एक दूसरे के बारे में वो लोग सोचते रहते हैं। और कभी कभी हम ये भी देखने को मिलता है, जैसे 16 साल में कितना एज होता है, 15-16 साल एज बहुत छोटा होता है, उसमें कोई कितना क्लास पढ़ रहे होते, 10th क्लास, तो उतना अभी 10th ही पास नहीं हुए और माता पिता ने मना किया तो भाग भी जाते हैं घर छोड़कर, सोचते नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, इतना उत्कट होता है। तो ऐसा प्यार हमें कृष्ण से करना है, तब जाके भगवान प्राप्त होंगे। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता है कि मैं इच्छा करना छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव कोई मृत नहीं है, जड़ पत्थर नहीं है। जीव में चेतना है, उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा कुछ चाहना, इच्छा करना, कुछ तो करना होता है। वो निष्क्रिय नहीं रह सकता है, सक्रिय है। किंतु जब वो भौतिक दृष्टि से सोचता है, अनुभव करता है तथा चाहता है तो वो बंधन में जकड़ता जाता है। तो हमारी दृष्टि को हमें बदलना है, हमारी दृष्टि को हमें आध्यात्मिक बनाना है। सब चीज़ें सेम रहेगी इस धरातल पर हमें जो है हमारी दृष्टि बदलना है, भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि कैसे होगा? जब हम शास्त्र को जानेंगे, हर चीज़ शास्त्र की नज़र से देखेंगे, तो हम तब जाकर भगवान को अनुभव कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। तो दृष्टिभंगी जो है हमें कृष्ण कॉन्शियस करना होगा। तो जब वो भौतिक दृष्टि से चीज़ों को देखता है तो बंधन में पड़ता जाता है, और इसके विपरीत जब वो ईश्वर की सेवा के लिए सोचता है, अनुभव करता है, चाहता है, तो धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वो उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है भगवान को पाने के लिए। देवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की
तृप्ति नहीं होती और ना ही इसका कोई अंत है। जब हम भगवान की आध्यात्मिक सेवा करते हैं, जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है भक्त को, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे भौतिक कोई भी चीज़ जैसे हमें पसंद है, मान लीजिए आपको खीर पसंद है या रसगुल्ला पसंद है, आपको पूरा महीना डेली रसगुल्ला ही खिलाते रहे, तो एक दिन आप तृप्त हो जाएंगे कि बस और नहीं चाहिए, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भगवत भक्ति में नहीं होता है। ये आनंद कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। तो देवी सेवा की ये दिव्य प्रकृति है, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना। दर्शन क्या है? कृष्ण की सेवा में लगे रहना, कृष्ण के नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम निरंतर जप कर सकते हैं। 16 माला तो हमें करना ही करना है माला पर। उसके अलावा मन में निरंतर हमें जप करते रहना चाहिए। हरि नाम का तार टूटना नहीं चाहिए। सततम कीर्तयन्तु तुमाम। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति बल प्राप्त करता है कृष्ण से, आध्यात्मिक बल। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है क्या? उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्तों को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे निष्ठावान भक्तों को स्वयं भगवान रास्ता दिखाते हैं। जैसे कौरवों का जो सेना था वो समुद्र जितना इतना विशाल था, तो कृष्ण ने ऐसा ट्रिक खेला कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बन सके। और इसलिए कृष्ण अर्जुन के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, अपने भक्तों को कोई रिस्क में नहीं डालना चाहते, खुद सारथी बने और इस तरह से पूरा समुद्र पार करके ले गए। नारद में कोई भौतिक इच्छा ना थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। श्लोक नंबर 23 में बताया गया है, सत्सेवया दीर्घयापि जाता मायि दृढ़ा मतिः हित्वा बद्यामिमं लोकं गन्तमज्जानतामसि। अनुवाद, कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। भले ही थोड़े समय के लिए सही, अगर हम भगवान के प्रति शरणापन्न होते हैं तो कृष्ण इतने कृपालु है कि हमें दृढ़ और अटल बुद्धि प्रदान करते हैं। तो फलस्वरूप वो इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। इस जगत में हम कोई इतना भी पोजीशन प्राप्त कर ले, सब टेम्पररी है, दुखदाई है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो भी कांटे का सिंहासन है, लेकिन भगवान के पार्षद बनना आनंद ही आनंद का पद है, भगवान के समीप रहना। तो इसलिए हमें भगवान के निष्ठापूर्वक सेवा में लगे रहना चाहिए। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की सेवा करेंगे बस मूर्ति ले आए, भगवान और मैं और कोई हमारे बीच नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ काम करते हैं, वो गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु। नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती है। यह शक्ति कौन प्रदान करते हैं? गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की शिक्षा है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ भी कार्य भौतिक जगत में करने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। म्यूजिक सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, कोई मिलिट्री जैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होना चाहिए। तो भक्ति के लिए क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी? ये तो और सूक्ष्म है, मन का कार्य है, तो आवश्यकता होती है भाव से करने के लिए। तो इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वो कुछ दिनों का ही क्यों ना भक्ति करे, लेकिन उसको दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है और जिससे वो अनंत भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बन जाता है। इसलिए भगवान का जो हर नाम जप करते हैं ना, वो भले ही कितना ही
नीच पहले रह चुका हो या लो बॉर्न हो, फिर भी वो पूजनीय बन जाते हैं केवल भगवान के नाम जप करने के कारण। ऐसे श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो में बताया गया है, अहो बत स्वापचोतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। ओ वो लोग कितना, अहो ओहो, वो लोग कितना पूजनीय है जो अपने जीभा से आपका नाम जप कर रहे हैं, भले ही उनका जन्म कुत्ता खाने वाले परिवार में भी हो, फिर भी क्योंकि वो आपके नाम जप कर रहे हैं निरंतर, वो पूजनीय है, वो शुद्ध हो चुके हैं। और क्योंकि आपका नाम उनको इसलिए मिला है क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने समस्त तीर्थ स्थानों में स्नान किया है, समस्त वेदों का अध्ययन किया है, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। पूर्व जन्म में उन्होंने एक आर्य का जो सद्गुण है सब कुछ प्राप्त किया है, समस्त प्रकार के यज्ञ कर चुके हैं, सब प्रकार के तपस्या कर चुके हैं, तब जाकर किसी को कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, हरि नाम जप करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें इस सौभाग्य को एक्सेप्ट करना चाहिए और निरंतर भगवान का नाम जप करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।